हाय फ्रेंड्स, पेश हूँ मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके जो कि एक इंजन सीज होने से कैसे बचा और कैसे हमने उसको बचाया। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें, और आप अपनी गाड़ी का इंजन भी इस तरीके से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपना कूलेंट का कंटेनर है, ये कंटेनर खाली हो चुका था। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा कूलेंट डाला है। ये इंजन का जो रेडिएटर है ये पूरी तरह से खाली हो रखा था, पर मुझे अभी आपको गाड़ी चेक करके बताना है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसमें कूलेंट फिलअप किया। ये पूरा कूलेंट खाली हो चुका था, गाड़ी बिल्कुल बिना कूलेंट के चल रही थी। और ये कूलेंट कैसे खाली हुआ, अगर कहीं से ऐसा लीकेज नहीं, कोई मेन लीकेज नहीं, किसी को देखने से पता नहीं चल रहा। गाड़ी के मालिक ने पूरा A to Z चेक कर लिया, जबकि ये गाड़ी का मालिक बहुत अच्छी नॉलेज रखता है गाड़ी की। उसने पूरा चेक कर लिया, उसको कहीं नहीं मिला दोस्तों क्या फ़ॉल्ट था। पर सबसे पहले मैंने इसमें कूलेंट डाल दिया है। ये पूरा खाली हो चुका था, मैंने कूलेंट इसलिए डालना पड़ा क्योंकि मुझे गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करना है कि कूलेंट कहाँ से लीक है। इस वजह से मुझे इस कूलेंट को फिलअप करना पड़ा। अन्यथा जब ये गाड़ी मेरे पास आई तो इसमें बिल्कुल भी कूलेंट नहीं था, और बिल्कुल ढूंढने से कहीं नहीं मिल रहा कि कूलेंट का फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। ये देखिए, ये तो थर्मोस्टेट से भी लीकेज नहीं है, जो मेन होल से भी लीकेज नहीं है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये नॉलेज मिलेगी किस तरीके से आपको अपनी गाड़ी का छोटी छोटी पार्ट का, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आपकी गाड़ी में कोई भी नुकसान ना हो। और अगर इंजन सीज हो जाता है तो दोस्तों मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो आपकी जेब ढीली होगी ना तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब किसी गैरेज में या किसी वर्कशॉप में जाके हम बिल पे करना पड़ता है ना इंजन सीज का, जब इंजन ओवरऑल होता है तो उस समय जो हार्ट बीट बढ़ती है ना तो बहुत बैड फीलिंग आती है। तो इन चीज़ों को बचने के लिए आपको बिल्कुल थोड़ा सा आपको अपनी गाड़ी का ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, अब जब मैं अब गाड़ी के नीचे आ चुका हूँ, मैं हूं अभी गाड़ी के नीचे, और मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे मैं कैमरा बहुत ही आगे तक ले जाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों मैं जब भी वीडियो बनाता हूं इतनी बात का ध्यान रखिएगा, एक हाथ में मेरे कैमरा होता है और एक हाथ से मैं आपको दिखा रहा होता हूँ, एक हाथ से मैं काम कर रहा होता हूँ, तो एक हाथ से मैं अपने कैमरा शूट करता हूँ ये वीडियो। तो दोस्तों ये जो नीचे वाला टैंक होता है लीटर का, उसका ये पाइप है जो कि इंजन के अंदर कूलेंट जाता है। अभी आप अपनी आंखों से देख लीजिए, एक पॉइंट कूलेंट लीक हो रहा है। जहाँ से जो कूलेंट लीकेज हो रहा है ना, एक एक पॉइंट से लीक हो रहा है। ये देखिए, हाँ, ये अभी मैं इसको एक बार साफ़ कर देता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ से कूलेंट लीक होता है। बहुत ढूंढ लिया, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक पॉइंट अभी मैंने ये गाड़ी स्टार्ट कर दी है। मैं देखता हूँ कि कितना कूलेंट, कितने परसेंट से कूलेंट लीक हो रहा है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो कि वाटर का सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाता है, वाटर पंप एक्टिवेट हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि कूलेंट लीक होने से पता चल जाता है हमें। तो अभी देखिए जी, मैंने गाड़ी भी स्टार्ट कर दी पर कूलेंट बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है। देखने वाले को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये लीकेज है कहाँ से है। पर दोस्तों ये छोटा सा लीकेज ना, जब आप मान लीजिए आप ये कहीं लॉन्ग ड्राइव में चले गए, किसी 200-300 किलोमीटर आप कंटिन्यू ड्राइव करना है, तो ये एक एक बूंद जहाँ से प्रेशर से निकलता रहे ना कूलेंट, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी गाड़ी का सारा कूलेंट लीक हो जाएगा और गाड़ी का इंजन एक थप से ऐसे सीज होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब भी हम कभी लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं दोस्तों, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ रहा है। जहाँ फिर जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हम कभी भी गाड़ी का जो टेम्परेचर मीटर है उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम अपनी जर्नी पे मस्त होते हैं दोस्तों, किसी काम से जा रहे होते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं। तो दोस्तों अब जो वो पाइप जो कि फट चुका है, उस पाइप के बदले में मैं इस पाइप को लगाऊंगा। जो मैं नई पाइप खरीद के लाया हूँ, वो पाइप लीकेज हो चुकी थी, ये पाइप बिल्कुल नया है। उस पाइप की जगह इस पाइप को हमें रिप्लेस करना है, ताकि जो कि हमारा कूलिंग सिस्टम बिल्कुल सेफ़ रख सके, जो कि लीकेज हमारा बंद हो जाए, ताकि गाड़ी में कोई भी इस तरह का लीकेज नहीं हो। तो दोस्तों ये सिंपल सी एक होल टाइप की पाइप है, ये बिल्कुल कहीं कहीं से भी आपको एक स्पेयर पार्ट की दुकान से अवेलेबल हो जाएगी। कभी भी आप ऐसी पाइप खरीद कर लाएँ तो हमेशा ध्यान दें कि ये पाइप ऑलरेडी कहीं से कटी फटी तो नहीं है, इसमें कोई होल तो नहीं हो रखा है, इसमें कोई कट तो नहीं लग रखा है। इस बात का पूरा ध्यान रखें, नहीं तो अन्यथा आप दोबारा ऐसी पाइप लगा देंगे तो उसकी वजह से दोबारा से लीकेज होना शुरू हो सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने इस पाइप को चेंज करना है। तो जो पहले वाली पाइप लगी हुई है, सबसे पहले उसमें दोनों साइड एक लॉक नट लगा होता है। हमको 10 का स्पाइनर लगता है दोस्तों इसमें। अभी मेरे पास 10 का जो एक लंबा स्पाइनर है, जिसकी वजह से मैं उसको खोल दूंगा। ये वाली स्क्रू इसका लूज़ करूंगा और इस साइड का जो कि मैं निकाल दूंगा। तो दोस्तों जब भी आप ये पाइप रिमूव करोगे तो थोड़ा सा कूलेंट गिरेगा आपका, जो कि लोअर टैंक में जो भी रेडिएटर में जितना भी कूलेंट होगा वो सारा आपका ड्रेन हो जाएगा। तो अगर आप वो कूलेंट सेव करना चाहते हैं तो आप किसी भी बकेट का इस्तेमाल करके इस कूलेंट को पहले ड्रेन कर सकते हैं। अन्यथा थोड़ा सा कूलेंट अगर गिर भी जाता है, क्योंकि जहाँ से हमको कूलेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं गिरेगा, थोड़ा सा कूलेंट गिरेगा। अगर गिरता भी है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इस
नट को लूज़ कर लिया है और जहाँ से मैं कनेक्शन को पीछे कर दूंगा, ये जो लॉक लगा हुआ इस लॉक को पीछे करके इस होल वाली होलो पाइप को जहाँ से निकालूंगा। और सेम दोनों एंड में जो सेम लॉक लगे हुए हैं, और थोड़ा सा ये हार्ड खुलेंगे क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही कम ये खुलते हैं। अगर कभी ये पाइप फट जाए या कोई कट लग जाए तभी हम खोल पाते हैं, अन्यथा इस पाइप को कभी बहुत ही कम खुलती है, तो ये निकलने में काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो ध्यान रखें, इसको ध्यान से निकालें, काफ़ी मुश्किल से यहाँ निकलती है। तो इस तरीके से हमको इसको निकालना है। दोस्तों मैं आपको जहाँ मेन ये चीज़ खाना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक छोटा सा फॉल्ट एक इतना बड़ा रूप ले लेगा, आपका इंजन सीज कर देगा। तो देखिए अभी मैंने ये निकाल दिया है, काफ़ी कूलेंट हमारा गिरा है। मैंने भी नीचे बकेट लगाई थी पर मैं उसको इकट्ठा नहीं कर पाया क्योंकि वो काफ़ी फैल जाता है निकालते समय, और जब काफ़ी काला उस इंजन के साथ टच होके आता है तो काफ़ी काला सा लग रहा है दोस्तों। तो इसको मैं फेंक दूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं, इसको दोबारा नहीं डालूंगा, मैं दोबारा से फ्रेश कूलेंट डालूंगा। तो अभी एक साइड का एंड तो मैंने खोल दिया है, अभी दूसरी साइड का एंड भी बिल्कुल सेम है। इस नट को लूज़ करके मैं दोनों एंड खोल लूँगा। तो दोस्तों ये मैंने दोनों एंड खोल लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है। ये दोनों एंड खोल के भी मैं जो नई पाइप लेके आया हूँ, होल टाइप पाइप है जो अंदर से खोखली पाइप है, उस पाइप को, रबड़ की पाइप को मैं जहाँ फिट कर दूंगा तो मेरा जो फॉल्ट है वो बिल्कुल रेक्टिफाई हो जाएगा। तो जहाँ पे सीखने वाली बात है कि दोस्तों अगर आपने जहाँ देखा होगा कि एक छोटा सा होल है, कूलेंट उसमें बिल्कुल हल्का हल्का सा आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट की तब भी नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों को हमेशा आप ध्यान रखें। आप कभी भी अपनी गाड़ी को खुद भी चेक करें, अपनी गाड़ी को एक बार किसी हाइट में ले जाके उसके नीचे घुस के चेक करें कि मेरी गाड़ी में कोई फॉल्ट तो नहीं है। उससे भी एक बात और बताता हूँ, जब भी आप अपनी गाड़ी वॉश करवाने जाते हैं ना, जब आपकी गाड़ी हाइट में रहती है तो आप नीचे घुस के आराम से देख सकते हैं क्या मेरी गाड़ी, अभी दूसरे जो मैकेनिक होते हैं वो तो उतने ही करेंगे जितना आप उनको फॉल्ट बताएंगे, जितना आप काम बताएंगे वो उतने ही करेंगे, उससे ज़्यादा वो करेंगे नहीं। अगर उससे ज़्यादा करने के लिए बोलोगे तो वो आपसे पैसे लेंगे। तो इससे बहुत अच्छी बात होगी अगर अपनी गाड़ी को नीचे से देख लें कि कोई नट लूज़ तो नहीं हो रखा है, कोई कनेक्टिविटी लूज़ तो नहीं है, कोई पाइप फटी तो नहीं, कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। तो इससे आपकी ही गाड़ी बची रहेगी और आप फाइनेंशियली आपको लॉस नहीं होगा। तो अब दोस्तों ये पुराने वाली पाइप मैं जहाँ से आउट कर दूँगा, नई पाइप जहाँ पर फिट करूँगा, तो नई पाइप लगाने से पहले जो दोनों लॉक वाले नट हैं उन दोनों नट को एक साइड और दोनों साइड लगा लूँगा। अब धीरे से मैं इसको लगा के ये नट बिल्कुल टाइट कर दूंगा, जिससे मेरा ये सिस्टम पूरा सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो मैं आपको जैसे कि पहले बता रहा था दोस्तों, आपको बिल्कुल ध्यान देना है अपनी गाड़ी का। अपनी गाड़ी को लेके अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो अन्यथा आपको बिना मतलब के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अभी मैंने ये पाइप फिट कर दी है और मैंने गाड़ी भी स्टार्ट कर दी है। अभी मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जो मैंने ये पाइप लगाई है क्या इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। जैसे कि मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया, इंजन स्टार्ट करूँगा तो कूलिंग सिस्टम का जो सर्कुलेशन है वो बिल्कुल फ्लो करना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक ध्यान दे रहा हूँ कि किसी भी साइड से कोई एक पॉइंट भी कूलेंट लीक तो नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों एक पॉइंट भी कूलेंट लीक हो रहा होगा तो इन फ्यूचर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो सारा कूलेंट धीरे धीरे निकल जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत ही कम अपनी गाड़ी का जो कि एक पर्सनल मेंटेनेंस डेली का चेक करते हैं कि मेरी गाड़ी में क्या हम डेली उसको ऑयल चेक कर रहे हैं, कूलेंट लेवल चेक कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस दुनिया में ऐसा करते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल देखना ज़रूरी है। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर रखी है, मैंने नोटिस कर लिया कि दोनों साइड से किसी भी साइड से कूलेंट लीक नहीं हो रहा है, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कूलिंग सिस्टम बिल्कुल सही से काम कर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कहीं से भी लीकेज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो इंजन सीज करने का मेन कारण बनते हैं। कभी भी इंजन सीज होता है किसी बड़े कारण से, आज तक कभी भी इंजन में किसी के आग नहीं लगी है, किसी का इंजन नहीं फटा है। अगर इंजन सीज होता है बस ये छोटे छोटे पॉइंट की वजह से इंजन सीज हो जाता है दोस्तों। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, छोटे छोटे फॉल्ट से गाड़ी को बचाएं और एक बड़े नुकसान होने से बचाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। आज मैं थोड़े दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी काम था, मैं अपने काम से फ्री ही नहीं हो पाता हूँ। तो ये मेरी गाड़ी डन हो चुकी है, जो भी इसका मालिक है वो बहुत खुश हो गया क्योंकि मैंने बहुत ही कम पैसों में उसको ये काम करके दे दिया है। एक पाइप लगाई है तो मुश्किल से 100-200 रुपये में उसका काम हो गया। अगर इंजन सीज होता तो यही 20-25 हज़ार चला जाता। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।